ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसे 6 पोर्टफोलियो स्टॉक्स जिन्होंने शेयर होल्डर्स को कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं। और ये 6 ग्रोथ स्टॉक्स मैं कवर करूंगा बैंकिंग, आईटी और एफएमसीजी सेक्टर से। और अगर आप ये स्टॉक्स में एंटर करने का सोच रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने इसके की सपोर्ट लेवल्स भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो इंडिया का क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो लोअर एंड पे है। ये सिर्फ 125% है, जबकि डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे कि जापान, सिंगापुर, यूके इसका इंडिया के कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 5-6 सालों में जनधन अकाउंट्स की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प द बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग एक इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर है, तो आने वाले टाइम में अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो बैंकिंग सेक्टर का भी परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बैंकिंग स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगा, उसने इन्वेस्टर्स को पिछले 10 साल में 7 गुना रिटर्न दिया है। ये अपने 52 वीक हाई से 10% दूर है। इनका 31% क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का मार्केट शेयर है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका मेजॉरिटी 48% रेवेन्यू रिटेल सेगमेंट से आता है, विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। और इनकी 5000 से भी ज़्यादा ब्रांचेज है। और मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक के सेल्स और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही हुए हैं। इनफैक्ट पिछले 5 साल की इनकी प्रॉफिट के सीएजीआर इज अराउंड 20%। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंसिस्टेंटली 15% से ज़्यादा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में ग्रॉस एनपीए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है, जो ये दिखाता है कि तुम्हारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सरल भाषा में खराब लोन की क्वांटिटी कितनी है। तो ये भी इंडस्ट्री में इनका लोएस्ट है। इट इज़ एट 1.32%, जहां आईसीआईसीआई बैंक का इज एट 4.96 और एक्सिस का इज एट 3.7%। इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इंडस्ट्री में हायर एंड पे है एट 4.2%। आईसीआईसीआई बैंक का 3.8% पे है और एक्सिस बैंक का 3.56% पे है। तो यहाँ पे भी ये बैंक लीडिंग है। और अब इनके अगर मैं मेजर सपोर्ट लेवल की बात करूं तो इसके 3 मेजर सपोर्ट लेवल्स है। सबसे पहला सपोर्ट लेवल इज एट अराउंड 1420, दूसरा सपोर्ट लेवल इज एट अराउंड 1370 और तीसरा मेजर सपोर्ट इज अराउंड लेवल्स ऑफ 1200। अगला बैंकिंग स्टॉक जिसकी हम बात करेंगे, इसने शेयर होल्डर्स को पिछले 10 साल में 8 गुना रिटर्न दिया है और करंटली ये अपने 52 वीक हाई से 15% दूर चल रहा है। पर सबसे अच्छी बात, ये अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए न्यू एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करती है, जैसे कि व्हाट्सएप बैंकिंग, चैटबॉट्स एक्सेट्रा। 35% इनका रेवेन्यू नॉन बैंकिंग बिजनेसेस से आता है, जैसे कि इंश्योरेंस, सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने बैंक कस्टमर्स को एडिशनल सर्विसेज क्रॉस सेल करने की। इनकी ऑल ओवर इंडिया 1600 ब्रांचेज है। और मैं बात कर रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक का ग्रॉस एनपीए इज एट 3.25%। ये आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक दोनों से बेहतर है। बैंक्स के लिए कैपिटल रॉ मटेरियल का काम करती है, और रॉ मटेरियल जितना सस्ते में मिले ना उतना बेहतर। तो बैंक्स को जो सबसे सस्ती कैपिटल मिलती है वो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के थ्रू होती है, और ये कासा रेशियो के थ्रू पता लगता है। तो इनका कासा रेशियो भी इंडस्ट्री लीडिंग है एट 60%। इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.45% है। और अगर आपको ग्रॉस एनपीए और नेट इंटरेस्ट मार्जिन दोनों एचडीएफसी बैंक से कंपेयर करने हैं तो रिवाइंड करके ज़रूर देखिए। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 14.88% है और इनका 5 साल का प्रॉफिट सीएजीआर इज 24%। और अगर मैं इसके सपोर्ट लेवल की बात करूं तो इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1700 के अराउंड। दूसरा मेजर सपोर्ट इज एट अराउंड 1575। इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1800 के अराउंड मिल रहा है। कोविड के चलते एक सेक्टर जिसको क्लियर बेनिफिट मिला है वो है आईटी। और अगली कंपनी जो आईटी में हम बात करने वाले हैं, इन्होंने पिछले साल के मुकाबले 17% अपनी ऑर्डर बुक में ग्रोथ दिखाई है और इनकी टोटल ऑर्डर बुक $31 बिलियन की है। पिछले साल ये कंपनी ने 40,000 से भी ज़्यादा नेट एम्प्लॉयज़ जोड़े हैं और इनकी एट्रिशन ग्लोबली बेस्ट है 7.2% पे। और हम बात कर रहे हैं टीसीएस की। टीसीएस ने पिछले 10 साल में ऑन एवरेज 18% का एनुअलाइज्ड स्टॉक रिटर्न दिया है। फाइनेंशियल्स भी कंपनी के बहुत अच्छे हैं। 35% का रिटर्न ऑन इक्विटी, 28% के इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और डेट भी नेग्लिजिबल है। हालांकि टीसीएस अभी थोड़ी सी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे चल रही है, यानी कि थोड़ी सी ये ओवर वैल्यूड है।
जहां तक सपोर्ट लेवल्स की बात है तो इसको सबसे पहला सपोर्ट मिलेगा 3010 पे, दूसरा मेजर सपोर्ट मिलेगा 2800 पे और तीसरा मेजर सपोर्ट इज एट अराउंड द लेवल्स ऑफ 2628। और इसी एनालिसिस की तरह मैं अगला वीडियो ऑटो, सीमेंट और एनबीएफसी ये सेक्टर्स में टॉप स्टॉक्स कौन से हैं उस पर बनाने की सोच रहा हूँ। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो नीचे जाके वो लाइक बटन दबा दीजिए। 500 लाइक्स पे दोस्तों ये मेरा प्रॉमिस है कि वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगली कंपनी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये आईटी की डार्क हॉर्स है। ये सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस पे ही नहीं बट नेक्स्ट जनरेशनल बिजनेस और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पे भी फोकस करती है अपने बिजनेस मॉडल में। इनके सॉल्यूशंस के एग्जांपल भी बहुत अमेजिंग है, जैसे कि नो कॉन्टैक्ट कार बाइंग एक्सपीरियंस, क्वांटम कंप्यूटिंग। इनफैक्ट इन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ टाई अप किया था उनके प्लेयर्स की मूवमेंट और टेक्निक स्टडी करके गेम इंप्रूव करने के लिए। ये कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 10 साल में 22% के CAGR से रिटर्न दिया है। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों HCL टेक्नोलॉजीज़ की। HCL टेक्नोलॉजीज़ की अगर मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात करूँ तो इसके रिजल्ट्स ने थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर सिर्फ 7% की सेल्स ग्रोथ और 2% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। इसकी प्राइमरी रीज़न वन टाइम बोनस और सैलरी हाइक्स है। हाउएवर इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से भी ज़्यादा है और डेट टू इक्विटी 0.11 है, विच इज़ क्वाइट मैनेजेबल। इन्होंने अपना R&D पे भी स्पेंड बढ़ाया है फ्रॉम 0.28% टू 1.82% इन मार्च 20। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये स्टॉक का है इसकी वैल्यूएशंस। तो ये करंटली अंडर वैल्यूड है। TCS 34 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे है, इन्फोसिस 29 के, विप्रो 26 के और HCL टेक्नोलॉजीज 22 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे चल रहा है। और इसके दो मेजर सपोर्ट लेवल्स है। सबसे पहला सपोर्ट इसको 900 के लेवल्स पे मिलेगा और एक मेजर और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज एट अराउंड द लेवल्स ऑफ 805। FMCG में जो हम पहली कंपनी डिस्कस करने वाले हैं वो कंपनी का एटलीस्ट एक प्रोडक्ट इंडिया में 10 में से 9 घर यूज़ करते हैं। इनके पास 44 पॉपुलर और मेजर ब्रांड्स हैं, जैसे कि लाइफ बॉय, वैसलीन, लक्स, सर्फ एक्सेल। ये कंपनी के पास स्किन केयर में 54% का मार्केट शेयर है, डिटर्जेंट की कैटेगरी में 55%, शैम्पू में 47%, पर्सनल केयर में 37% का मार्केट शेयर है। तो इतनी बड़ी कैटेगरीज में आइदर ये मार्केट लीडर या चैलेंजर है। और मैं जो कंपनी की बात कर रहा हूं वो है HUL। HUL के लेटेस्ट फाइनेंशियल रिजल्ट्स ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म किया था, जहां पे इन्होंने 16% की वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई थी। ये बहुत ही अच्छा नंबर होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इनकी 41% है और सीक्वेंशियल बेसिस पे ये 11% है। ये एक डेट फ्री कंपनी है और इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39% है, विच इज़ अ फैंटास्टिक नंबर। ये स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को 23% की CAGR से 10 साल में रिटर्न दिया है, विच इज़ अगेन अ फैंटास्टिक रिटर्न। और अगर मैं HUL के सपोर्ट लेवल्स की बात करूं तो सबसे पहला सपोर्ट ये स्टॉक को मिलेगा अराउंड द लेवल्स ऑफ 2297 और दूसरा मेजर सपोर्ट मिलेगा इसको अराउंड द लेवल्स ऑफ 2173। अगली FMCG कंपनी जिसकी हम बात करने वाले हैं, इनका 96% मार्केट शेयर है इन्फेंट सीरियल्स में, 59% इंस्टेंट नूडल में मार्केट शेयर है और इनके पॉपुलर ब्रांड्स हैं जैसे कि मंच, नेस्कैफे और हमारी फेवरेट मैगी। और आपने अब तक गेस कर ही लिया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ नेस्ले की। फोकस ऑन क्विक फूड्स, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम्स और एक फेवरेबल यंग पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक्स इज गोइंग टू बेनिफिट द कंपनी। नेस्ले के Q4 के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे। उसकी डिटेल में एनालिसिस की लिंक मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, वो भी ज़रूर देखिएगा। इनफैक्ट इनका 100 से भी ज़्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, विच इज़ क्वाइट एग्जाम्पलरी। 24% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और नेग्लिजिबल डेट है। ये कंपनी ने 24% की CAGR से इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है और 5 साल में 19% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। हालांकि ये कंपनी थोड़ी सी अब ओवर वैल्यूड है और ये स्टॉक में हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। जहाँ तक सपोर्ट लेवल की बात है तो इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है 16,100 से लेके 16,300 के बैंड में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसके बाद ये वीडियो देखिए, जहाँ पे हमने 5 स्टॉक आइडियाज़ डिस्कस किए हैं जिनको कोविड या लॉकडाउन के चलते ये क्वार्टर में फ़ायदा हो सकता है।
एंड फाइनली, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस।